मिलत टाइम्स में खुशामदीद। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके पीछे की वजह फैमिली कोर्ट का सपा सांसद की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले आपको बता दूं, इसमें दो तरफ से मुहिबुल्लाह घिर गए हैं, जिसमें एक तरफ उनकी नई दिल्ली के अंदर जंगम प्रॉपर्टी को कुर्क करने का फैमिली कोर्ट का आदेश है। अब ये किस तरह की प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसमें बाइक, कार, इस तरह की, जिसको मतलब कुर्क किया जा सकता है। रामपुर सांसद की प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए मेरठ पुलिस कमिश्नर और एसपी रामपुर को यह आदेश मिल चुका है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता घनश्याम सिंह लोधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके निर्वाचन को रद्द करने को लेकर याचिका दायर की थी, या यूं कहें कि उनकी सांसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की थी, जिसके लिए याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। आइए पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टी कुर्क क्यों हो रही है, इसको समझ लेते हैं। कोर्ट ने मुहिबुल्लाह के लिए दिए गए आदेश में कहा कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के खर्चे के लिए 10,000 रुपए महीना देने थे, लेकिन कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया गया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। कोर्ट ने मुहिबुल्लाह के लिए दिए गए आदेश में कहा कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के खर्चे के लिए भरण पोषण का जो एक मामला होता है, जो मुआवजा दिया जाता है, उसमें 10,000 रुपए महीना देने के लिए कहा गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश को मुहिबुल्लाह नदवी ने नजरअंदाज कर दिया। तो कोर्ट को लगा कि उनके आदेश की अवहेलना की गई है। तो अब कोर्ट ने कहा है कि अगर 5,30,000 रुपए नहीं दिए गए तो दिल्ली के अंदर जो भी कोई जंगम संपत्ति है उसको कुर्क कर लिया जाए। कुर्की होने के 20 दिन के बाद अगर मुआवजे की राशि नहीं दी जाती तो कुर्क की गई संपत्ति को बेचकर उनकी पत्नी को जो है वो पैसे दिए जाएंगे, वो मुआवजा दिया जाएगा। जो संपत्ति कुर्क की जा रही है उसको बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें से 5,30,000 रुपए का जो भी सामान बिकेगा वो उनकी बीवी को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मुहिबुल्लाह नदवी ने जो है वो खर्चा जो है अभी तक दिया नहीं है। दरअसल मुहिबुल्लाह की पत्नी रुबीना परवीन ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जो कि आगरा कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें मुहिबुल्लाह की बीवी ने खर्चे के लिए मुआवजे की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी तरफ सांसद मुहिबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने रुमाना को तलाक दिया हुआ है, लेकिन याचिका में भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको तलाक नहीं माना है। रुमाना परवीन और मुहिबुल्लाह का एक बेटा भी है जिसका नाम अमीनुल्लाह है। तो ये तो था पहली परेशानी, यानी पूरा मामला प्रॉपर्टी कुर्क को लेकर कि जिस वजह से मुहिबुल्लाह नदवी की प्रॉपर्टी कुर्क को लेकर आदेश हो चुका है। अब दूसरी समस्या यह है कि एक याचिका दायर की गई थी मुहिबुल्लाह नदवी के निर्वाचन को रद्द करने के लिए, और उस याचिका में मुहिबुल्लाह नदवी की पत्नी का भी जिक्र किया गया है। जिस प्रत्याशी के सामने मुहिबुल्लाह जीत के आए थे उसी बीजेपी के नेता घनश्याम लोधी ने मुहिबुल्लाह नदवी पर नामांकन पत्र में रोमाना परवीन से शादी की बात छुपाने, वक्फ बोर्ड के मुकदमे और खुद को किसान बताने की बात याचिका में कही है। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मुहिबुल्लाह नदवी से 21 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि मुहिबुल्लाह अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और मुहिबुल्लाह पार्लियामेंट के पास मस्जिद में इमामत भी करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का 4 जून को रिजल्ट आया था, जिसमें सपा सांसद ने बीजेपी सांसद को रामपुर लोकसभा सीट पर 87,000 प्लस वोटों से हरा दिया था। रामपुर के आवाम ने खुले दिल से मुहिबुल्लाह नदवी को वोट और सपोर्ट किया था, जिसमें मुहिबुल्लाह नदवी को 4,81,504 वोट मिले थे। घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी के नेता हैं और आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद 2022 के उपचुनाव में सपा के आसिम रजा को हराकर रामपुर में उपचुनाव वो पहले जीत चुके हैं। अब इस पूरे सिनेरियो पर आप तमाम लोगों की क्या राय है मुहिबुल्लाह नदवी की निर्वाचन को चुनौती देने को लेकर और उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने को लेकर? वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि जो कुर्क होने का पूरा मामला है या उनकी जो सदस्यता है उसको जो रद्द करने की बात है, इसको आप कैसे देखते हैं।